लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की शुरुआत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीट और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मतदान है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यहां की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है। यहां सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग है। ये सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सभी 5 सीटों के लिए मतदान है। यहां पर अल्मोड़ा, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल सीट के लिए वोटिंग है। वहीं बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए भी वोटिंग है। औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा सीट पर मतदान है। पश्चिम बंगाल की भी 2 सीटों पर मतदान है। यहां की कूच बिहार और अलीपुर द्वार सीट के लिए वोटिंग है। वहीं छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित सीट बस्तर के लिए भी आज मतदान है। वहीं ओडिशा की 4 सीटों के लिए भी आज वोटिंग है। कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहामपुर और कोरापुट सीट के लिए आज वोटिंग है। वहीं महाराष्ट्र की 7 सीटों पर भी आज मतदान है। वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम सीट पर वोटिंग है। वहीं आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट पर वोटिंग है। यहां पर अमलापुरम, नाडियाल, अनकापल्ली, नरसपुरम, अनंतपुर, नरसरावपेट, अरकू, नेल्लोर, बापतला, ओंगोल, चित्तूर, राजमुंद्री, एलुरु, राजमपेट, गुंटूर, श्रीकाकुलम, हिंदूपुर, तिरुपति, कड़पा, विजयवाड़ा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, विजयनगरम, मछलीपट्टनम लोकसभा सीट पर मतदान है। वहीं आंध्र से अलग हुए राज्य तेलंगाना की 17 सीटों पर भी आज मतदान है। यहां के आदिलाबाद, वारंगल, नालगोंडा, मेडक, जाहिराबाद, करीमनगर, महबूबाबाद, चेवेल्ला, निजामाबाद, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, नगर कुर्नूल, भोंगिर, खम्मम, महबूबनगर, पेडापल्ली सीट पर वोटिंग है। अरुणाचल प्रदेश की भी दोनों सीटों पर मतदान है। यहां पर अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व सीट पर मतदान है। असम की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। यहां की तेजपुर, कलियाबोर, जोरहट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर सीट पर मतदान है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट मिजोरम पर भी वोटिंग है। मेघालय की दोनों लोकसभा सीट पर मतदान है। यहां की शिलोंग और तुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग है। नागालैंड की इकलौती लोकसभा सीट नागालैंड पर भी मतदान है। त्रिपुरा की इकलौती सीट त्रिपुरा के लिए वोटिंग है। अंडमान निकोबार की इकलौती सीट अंडमान निकोबार के लिए मतदान है। लक्षद्वीप की 1 सीट लक्षद्वीप के लिए वोटिंग है। वहीं जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीट के लिए मतदान है। यहां बारामूला और जम्मू सीट पर वोटिंग है। ये 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की वो 91 सीटें हैं जिन पर मतदान है। और आज इन सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज 7 बजे से इन 91 सीटों पर मतदान शुरू होना है। न्यूज़ 24 ने भी खास तैयारी की है इन 91 सीटों से सीधी खबर, सीधी तस्वीरें, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की। हमारे दूसरे स्टूडियो से मेरे सहयोगी वंदना भी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं। और साथ ही जल्दी से मैं आपको बता दूं, मुंबई से मेरे साथ विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पटना से सौरभ कुमार को आप देख पा रहे हैं। दिव्या हैं दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हैं। और कुंदन सहारनपुर से आप चारों संवाददाताओं को देख पा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सीटों पर, बहुत से लोकसभा क्षेत्रों में न्यूज़ 24 के संवाददाता पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए डटे हुए हैं, तैनात हो गए हैं। 91 सीटों पर मतदान है। जल्दी से आपको सबसे पहले मैं, क्योंकि ज्यादा पैनी नजर आज यूपी बिहार पर रहेगी, इसके अलावा जाहिर है महाराष्ट्र में भी बहुत सी सीटों पर वोटिंग है। सबसे पहले मैं कुंदन आपके पास आ रहा हूं। कुंदन, पश्चिमी यूपी की जो 8 सीटों पर मतदान है उस पर फिलहाल किस तरह का जोश आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आप वहां पहुंच गए, कल भी आपने देखा होगा, क्या चल रहा है वहां जमीन पर?
बिल्कुल सुबह 6 बजे का वक्त है और मैं पीछे एक बूथ पे खड़ा हूँ और बूथ पे अभी कुछ कुछ जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो आना शुरू हो चुका है। लेकिन मुझे आपको बताऊं कि ये सहारनपुर के गुरुद्वारा रोड जो शहर का इलाका है जहां पे राघव लखनपाल दूसरी बार बीजेपी के बतौर उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, वहां पे मुकाबला त्रिकोणीय है। तो मुझे लग रहा है न केवल सहारनपुर बल्कि आसपास के जो 8 जिले हैं, माफ़ कीजिएगा 6 जिले हैं, जिसमें जो बिजनौर की बात कर लें, हम मेरठ की बात कर लें, कैराना की बात कर लें, नोएडा जिसे गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है और गाज़ियाबाद की बात कर लें, उसमें जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और आज सियासी पारा भी चढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा वो इलाका है जो कि बीते 2014 में बीजेपी के साथ था। हालांकि एक उपचुनाव में कैराना में बीजेपी हार गई थी, लेकिन बीजेपी को इस बार यहाँ पे अपनी सत्ता या अपने नंबर्स बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार चुनाव बीजेपी बनाम महागठबंधन है और महागठबंधन में जो जातीय समीकरण की बात करें वो बीजेपी के मुकाबले भारी न पड़ जाए कहीं। हालांकि दिन चढ़ेगा, उम्मीद दोनों पार्टियों के तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम जीतेंगे, हमारे पक्ष में मोदी जी की लहर चलेगी। वही दूसरा गुट कहता है कि महागठबंधन का जो जमवाड़ा है वो नुकसान करेगा। तो कुल मिलाकर मानक मैं आपको बता दूं कि बहुत सियासी पारा दिन चढ़ते चढ़ते चढ़ने वाला है और उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से निकले। न्यूज़ 24 भी अपील करता है, अभी भी ट्रैवल करके हम आप बताओगे और उम्मीद करेंगे कि लोग घरों से निकलें और लंबी बिल्कुल ठीक है कुंदन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर आज मैं सौरभ के पास जा रहा हूं, पटना जा रहा हूं। बिहार की 4 सीटों पर सौरभ मतदान है। कुंदन यूपी का हाल बता रहे हैं, जरा बिहार की इन 4 सीटों का हाल बताइए। और आज जहां आप खड़े हैं अभी 6:07 हुए हैं सुबह के, क्या तैयारी लग रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गया में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और महिलाओं को एक तरीके से कहे तो महिलाओं को समर्पित किया गया है। ये इसका जो कलर है वह पिंक कलर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ कुर्सियाँ लगाई गई है ताकि जो लोग आएँ उनको बैठने का समुचित इंतजाम किया जाए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए यानी महिलाओं के साथ जो बच्चे आएँ उनके खेलने कूदने के लिए यहाँ पर खिलौना भी है और आगे यानी कुर्सी के आगे अगर हम बात करें तो चारों तरफ सोफा लगाए गए हैं, यानी जो भी परिवार यहाँ पर आएगा उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसी कारण यह आदर्श मतदान केंद्र गया में गया कॉलेज के अंदर बनाया गया है और यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनको मतलब पूरी सुविधा दी जाएगी, चाहे वह पानी का हो, बैठने का हो या फिर उनके साथ अगर बच्चे हों तो उनके खेलने कूदने का। दूसरी तरफ अगर गया की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अगर दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए ने विजय मांझी को पहली बार उम्मीदवार बनाया है जो जदयू कोटे से आते हैं। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में यह जो सीट थी यानी गया लोकसभा सीट थी वह उसके सांसद हरि मांझी थे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। हालांकि इस बार जो बंटवारा हुआ है सीटों का, जो गठबंधन हुआ है जदयू और बीजेपी का, तो यह सीट यानी गया की जो सीट है यह जदयू के कोटे में आ गई है और जदयू ने विजय मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। लोग काफी उत्साहित है, थोड़ी देर में लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। तो आप देख बिल्कुल सकते हैं सौरभ, हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, बिहार की जो 4 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग है वो है गया, नवादा, इसके अलावा जमुई और एक और सीट है औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई। इन 4 सीटों पर आज मतदान है। गया में सौरभ खड़े हैं, उनके पीछे देखिए बिल्कुल त्योहार जैसा माहौल है, गुब्बारे लगाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र महिलाओं को समर्पित है, उसका रंग गुलाबी रखा गया है। बैठने के लिए कुर्सियां हैं, पानी पीने का इंतजाम है। जाहिर है ये तस्वीरें हम भी इसे आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी अपने घरों से निकलें, मतदान जरूर करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको दिक्कत होगी मतदान केंद्र पर तो जरा सौरभ के पीछे तस्वीर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जाइए, आपका स्वागत है, बाहें फैलाकर लोकतंत्र आपका इंतजार कर रहा है। आइए मतदान करिए। पल्लवी भी मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले विनोद जगदाले आपके पास आ रहा हूं। विनोद, महाराष्ट्र में जरा बताइए। विनोद, और इस समय जहां आप खड़े हैं हमें पता है नागपुर में आज नितिन गडकरी का भी फैसला होना है, क्या माहौल है जरा बताइए वहां। देखिए, इस समय हम नागपुर में खड़े हैं। नागपुर में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नागपुर में
नितिन गडकरी के खिलाफ नाना पटोले यहाँ पर कांग्रेस से तरफ से मैदान में उतरे हैं। और एक अहम फैक्टर है नागपुर के बारे में बताया आपको, तो नागपुर में डीएम के फैक्टर काफ़ी ज़्यादा असर कर रहा है। डीएम के यानी डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम और के फॉर कुनबी। बताया जाता है 58% वोटर ये डीएम के फैक्टर में आते हैं। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के लिए भी यहाँ पर कड़ी चुनौती है। मैं आपको ये पोलिंग स्टेशन बताना चाहता हूँ, ये नागपुर नाइट स्कूल कॉलेज है और यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 7 बजे यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आने वाले हैं। बात करें नागपुर के बारे में, तो नागपुर में फिलहाल पारा जो है 42 से 43 डिग्री कल था, तो आज भी वही पारा रहेगा। भीषण गर्मी है। सुबह के 11 बजे के अंदर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वोटिंग के लिए यहाँ पर आएंगे। बताया आपको कि वर्धा है, गढ़चिरौली, चिमूर है, चंद्रपुर है, ऐसी 7 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है नरेंद्र पुरी, जो नागपुर कवर करते हैं। नरेंद्र, इस बार किस प्रकार का मुकाबला नागपुर में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बेहद देखने वाली बात है। लगभग 21,60,000 मतदाता आज 30 प्रत्याशियों के लिए वोट करेंगे। और जहां तक बात करें, कद्दावर नेता रहे नितिन गडकरी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति जो है, भाजपा के पूर्व सांसद जो बीजेपी से नाराज होकर आए थे, नाना पटोले को यहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। और बहुत बड़ी बात है, यहाँ करीब करीब जो समुदाय की बात है, जो जातीय समीकरण है, करीब करीब 25% बौद्ध समाज यहाँ रहता है, 25% कुनबी है तथा 10% मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं ये जो समुदाय है बहुत बड़ा किरदार हमेशा से निभाता आया है। और लगभग 1952 से लेकर अब तक केवल भाजपा 2 ही बार इस लोकसभा सीट पर जो है अपनी जीत दर्ज कर पाई है। चूंकि ये संघ का गढ़ है, उसके बावजूद भी केवल 2 बार विनोद, रोक रहा हूं आपको विनोद, क्योंकि उसके आज अलावा 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। एक एक करके आपके पास फिर लौटूंगा, पल्लवी के पास भी जाना है, लेकिन अपने दर्शकों को फिर बता दें, आज जो महापर्व लोकतंत्र का शुरू हो रहा है, इसके तहत लोग पहले चरण के मतदान के लिए हिस्सा लेने के लिए घरों से निकलेंगे। 18 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 91 सीटों पर मतदान है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले आपको बताते हैं किन राज्यों की किन सीटों पर आज वोटिंग है। और चलिए अब देख लेते हैं कि इन 91 सीटों पर किन किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, किन किन के बीच यहां पर मुकाबला। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बागपत सीट सत्यपाल सिंह यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है। मुकाबला है आरएलडी के जयंत चौधरी से। मुजफ्फरनगर की बात कर ले, यहां से आरएलडी चीफ चौधरी अजीत सिंह चुनावी मैदान में है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मुकाबला है बीजेपी के मौजूदा सांसद संजीव बालियान से। दूसरी सीट की बात करें, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से बीजेपी के फिर से उम्मीदवार। मुकाबला है समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल और कांग्रेस की डॉली शर्मा से। यहां पर मुकाबला है त्रिकोणीय। गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें, यहां पर डॉक्टर महेश शर्मा एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। सतबीर नागर बीएसपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से अरविंद कुमार सिंह है। यहां भी गाजियाबाद की तरह त्रिकोणीय मुकाबला है, महागठबंधन का अलग उम्मीदवार, कांग्रेस का अलग और मुकाबला बीजेपी से। सहारनपुर की बात करें, देखिए यहां भी लगभग तस्वीर वही है, त्रिकोणीय मुकाबला। यहां पर टक्कर है बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान, कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद, बीजेपी के राघव लखनपाल जो कि मौजूदा सांसद हैं यहां से। कैराना की बात करें, कैराना में देखिए मुकाबला है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं तबस्सुम हसन जो कि यहां से मौजूदा सांसद भी हैं, बाई इलेक्शन में उन्होंने चुनाव भी जीता था। कांग्रेस से हैं हरेंद्र मलिक और प्रदीप चौधरी हैं बीजेपी से उम्मीदवार। जल्दी से मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ में देखिए मुकाबला यहां पर किन के बीच होने वाला है। बीजेपी से उम्मीदवार है राजेंद्र अग्रवाल, बीएसपी के उम्मीदवार है हाजी याकूब कुरैशी और कांग्रेस के प्रत्याशी है हरेंद्र अग्रवाल। बिजनौर, देखिए बिजनौर में यहां पर है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस के उम्मीदवार जो पहले बीएसपी में हुआ करते थे। मुकाबला किससे? कुंवर भारतेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीएसपी से हैं मलुक नागर। बिजनौर की सीट बीजेपी के खाते में गई थी 2014 में।